बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी। तो बस उसके बाद मैं सुबह के अज़कार पढ़ती हूँ, इसी तरह शाम में शाम के पढ़ती हूँ असर के बाद। तो ये आप लाजमी पढ़ा करें, इससे क्या है कि आप सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहती हैं। तो जो मसनून अज़कार हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, आपने वो पढ़ने हैं और वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद मैंने ये दुआएं होती हैं थोड़ी बहुत, तो बस इनको पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने बाकी जो रूटीन के काम हैं उनकी तरफ चलती हूँ। तो बस जब आप अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं तो आपके दिन के सारे काम ही बेहतर और बेहतरीन हो जाते हैं। तो बस फिर मैंने दुआएं और नमाज के बाद अब मैं वॉक के लिए जाऊंगी और सबसे पहले मैं ऊपर वाले जो दरवाज़े होते हैं दोनों वो खोल देती हूँ। एक जो है वो टेरेस वाला और दूसरा जो है मेरे पिछले सहन वाला। तो रात को बंद करके सोते हैं क्योंकि बाज़ात ऐसे होता है कि मुझे ये होता है कि बच्चे उठें और दरवाज़ा खोल के बाहर ना चले जाएं, तो बस फिर मैं लॉक करके ही सोती हूँ। तो बस फिर मैंने दरवाज़े वगैरह खोले ताकि जो हीट हो जाती है दरवाज़े बंद करने से वो निकल जाए और ठंडा ठंडा सा माहौल हो जाए ऊपर का भी। तो बस फिर मैं दरवाज़े खोल के अब नीचे जाऊंगी और वॉक करने के लिए मैं जाऊंगी। तो बस मेरी फ्रेंड जो थी वो मेरा वेट कर रही थी, तो बस इस तरह से मुझे थोड़ी देर हो गई तैयारी करते करते। बस फिर आकर मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों की तैयारी की और उसके बाद फिर मैंने किचन को समेटा, बर्तन शर्तन धोए। तो इसी तरह से दिन के जो काम हैं वो चलते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये ज़िम्मेदारियां दी हैं और आपको सबसे बेहतरीन नेमत जो है सेहत दी है। यकीन माने सेहत जो है बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि आप अपने काम अपने हाथों से करती हैं। तो कामों से ना घबराया करें और ना ही कामों से थका करें। उन लोगों को देखा करें जो दूसरों के मोहताज हैं और बैठे इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और हमारी बात सुने। तो बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे और हमारे बच्चों को भी, हमारे मियाँ साहब को भी और हमारे अम्मी अब्बू जी को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो बस फिर मैंने किचन समेटने के बाद मियाँ साहब के कपड़े जो थे वो प्रेस किए और उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी की। तो बस आज थोड़ा मूड था लाइट बनाने का, तो बस मैंने वाइट चावल बनाए हैं और उसके साथ मैंने साबुत मसर जो होते हैं मसूर वो बनाए हैं। तो बस मैं दोनों ही मैंने एक टाइम में ही चढ़ा दिए थे और बड़ी जल्दी खाना आज रेडी हो गया था। तो दाल जो थी वो भी अच्छी तरह से गल गई थी और बस मैं अब उसको तड़का लगाऊंगी। तो तड़का जो है मैं इसी तरह से प्याज का और गोल मिर्च लूँगी और उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। बस आज इसी का तड़का लगाऊंगी। तो मेरी बहनें जो मुझे देखती हैं, मुझे लाइक करती हैं, मुझे सब्सक्राइब करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो का रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं और आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो बस इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं आपके साथ। तो बस मैं खाना बना रही थी तो मेरी कज़न का फ़ोन आ गया कि आपने मेरा एक काम करना है। तो काफ़ी दिनों से वो मुझे कह रही थी, लेकिन बस फिर गेस्ट आ गए, मेरे भी आ गए, मियाँ साहब के भी आ गए, तो मुझे टाइम नहीं मिला। बस फिर आज मैं उनका काम करने जाऊंगी और मैं देखूंगी कि बाज़ार में आज क्या चल रहा है, क्या सेल हो रहा है, क्या न्यू चीज़ आई है। मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी।
तो बस फिर मैं अपने बेटे के साथ गई। तो इन्होंने एकेडमी भी जाना होता है, बस फिर यही कोशिश होती है कि इनकी जो एकेडमी है वो मिस ना हो, तो उससे पहले पहले जो भी काम है निपटा कर मैं आ जाऊँ। तो आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया है मेरी सिस्टर के लिए दुआ करने का। आगे अगेन भी आप उनके लिए दुआ करती रहा करें, अपनी दुआओं में उनको शामिल कर लें और उनके लिए ख़ास दुआ किया करें कि बस उनका ट्रांसप्लांट वाला जो काम है अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ करें। तो जी जनाब, मैं बाज़ार आ गई थी और बाज़ार में इतनी ज़्यादा महंगाई थी कि आप सोच भी नहीं सकती। तो ये वाला ड्रेस जो था ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, तो बस मैंने इसकी वीडियो बनाई और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। उसके बाद मैंने गोटे के काम वाला सूट लेना था, तो बस मैं उस शॉप पे आई और मैंने देखा बहुत प्यारे दुपट्टे आए हुए थे। तो ये जो है इन पे थोड़ा बहुत गोटे का वर्क था और थोड़ा बहुत मकैश का। और ये वाला जो दुपट्टा भाई साहब दिखा रहे हैं, अगर आप इसका रेट सुनेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो घर आके भी काफ़ी देर टेंशन रही कि इसमें ऐसा क्या था जो इन भाई साहब ने मुझे 25,000 रुपये बताए, और इस वाले जो ऑफ वाइट दुपट्टा है इसका उन्होंने मुझे 14,000 बताया। तो इतना ज़्यादा रेट था इन चीज़ों का और बहुत ही महंगी दे रहे थे। तो मैं तो खैर छोड़ के आ गई, मुझे तो खुद समझ में नहीं आए। मैंने यही सोचा कि मैं घर जाकर तो माइंड बनाऊंगी पहले कि क्या करना है और क्या लेना है। तो बस इसी तरह से फिर मैं रेट्स वगैरह चेक करके आ गई और मैंने अपनी कज़न को भी बता दिया कि मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ है और रेट भी काफ़ी हाई है। तो फिर उन्होंने कहा चले मैं अपनी मार्केट में भी पता करती हूँ, फिर अगर आपकी वाली मेरी वाली से सस्ती हुई तो वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे। तो बस यही आज की जो ज़िम्मेदारी थी मेरी कज़न ने मेरे पे लगाई थी, तो बस मैं देख के आ गई। तो काम वाले जो सूट थे जैसे वर्क हुआ था उन पे, वो भी इसी तरह से थे, कोई 35,000 का तो कोई 40,000 का। यकीन मानिए इतना खुला खुला काम था, बिल्कुल भी नफीस काम नहीं था, और मैं कहती हूँ फजूल में पैसे ज़ाया करके आने वाली बात थी। तो बस आप भी कोशिश किया करें, देख भाल के चीज़ लिया करें और आउट सीज़न में लिया करें। शादियों के सीज़न में हर चीज़ बहुत महंगी हो रही होती है। तो बस फिर मैं घर आई और घर आकर मैंने अपना जो ये वाला ड्रिंक बनाया था इसको पिया। तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पहले मैं ख़ुद इस रेमेडी को यूज़ कर लूँ कि इसका फ़ायदा है भी या नहीं। तो बस फिर मैंने ये वाला जो ड्रिंक बनाया था ये पिया है। तो ये मैंने दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पीना है। मैंने एक बोतल में बना के रख लिया था, तो बस मैंने वो बोतल ख़त्म करनी थी। कैसे करनी थी अब ये मेरा काम था।